हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को लड़कों की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में बताने वाला हूं जिनके कारण लड़कियां उनको आंख बंद करके भाई पसंद कर लेती हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो पूरा देखना ताकि आप अच्छी तरह समझ पाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिटी की टिप्स मिलती है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। भाई यार, अभी जो टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो कोई भी ऐसी ही ऐरी गैरी टिप्स नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा आपके काम आ सकती हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को लड़कों की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिनके कारण भाई लड़कियाँ सच में उनको यार आंख बंद करके पसंद कर लेती हैं। अब ऐसा मत सोचना कि आपको कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर जो बताऊँगा उससे लड़कियां तो आपको पसंद करेंगी ही, साथ ही साथ फ्यूचर में आपके ये बहुत काम आ सकता है। तो चलो यार, समय ना वेस्ट करते हुए सीधा आता हूँ पॉइंट नंबर 1 पे। फ्यूचर प्लानिंग रखो। समझ पा रहे हो? अब मैंने कहा फ्यूचर प्लानिंग, यानी कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कुछ तो करना होगा ना, तो वही जुनून आपको रखना होता है। अब यहाँ जरूरी नहीं है यार कि आपके पापा की कोई बहुत बड़ी कंपनी है, नहीं भाई। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको जुनून रखना होता है कि यार आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो। ऐसे लड़के जो कुछ करना चाहते हैं, जो भाई जुनूनी होते हैं, उनको लड़कियाँ पहली नज़र में ही पसंद कर लेती हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर लगता है यार कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अब यहाँ पर एक बात समझ लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार कि लड़की को ये लगेगा कि आप उसके लिए कुछ बहुत बड़ा ही करके रख दोगे, ऐसा भी मत सोचो। यहाँ पर जो लड़की को लगता है वो ये होता है कि भाई उसको ऐसा लगता है कि आप कम से कम फालतू तो नहीं हो, आप जुनूनी हो, मतलब कि कुछ ना कुछ तो करोगे ही, क्योंकि यार आप ऐसे वैसे बंदे नहीं हो जो शांत बैठता है। समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? नॉर्मली लड़कियों को और क्या चाहिए आप खुद ही सोच के देखो। अगर आपकी शक्ल भी समझो कि ठीक ठाक है, मतलब कि बस ओके है, तो भी भाई इससे फर्क नहीं पड़ता, लड़की को आप पसंद आ ही जाते हो। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत होती है। तो भाई यार इस बात को जरूर याद रखना। पॉइंट नंबर 2, वो लड़के जो लड़कियों पर रौब दिखाएं, ना कि लड़कियां उन पे रौब दिखाएं। मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी ऐसे बंदे होते हैं जो लड़कियों के बस पीछे लगे रहते हैं, या फिर आप ऐसे कह लो कि उनकी चमचागिरी करते रहते हैं, और लड़कियां उन पर भाई दबा के रौब दिखाती हैं, उनको कुछ भी बोल देती हैं, और बस ये चलता रहता है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे कुछ समय बाद लड़की को आप पर दया आएगी, या फिर किसी भी वजह से लड़की आपको पसंद करने लगेगी आपकी किसी खासियत से, तो भाई आप बिल्कुल अंधेरे में रह रहे हो। अब मुझे पता है कि काफ़ी लोग जो ऐसा करते होंगे उनको ये मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होगी, मैं जानता हूँ भाई। ना लगे, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा काम है आपको सही बात बताना। देखो यार, अगर लड़कियाँ आप पर हमेशा रौब जमाती है ना, तो आप उनके लिए भाई सीधा सीधा बोलता हूँ, आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चूतिए के समान होते हो और कुछ नहीं। लड़कियाँ आपको एक मक्खी की तरह समझती हैं जो कभी भी आपको हुड़ हुड़ बोल के निकाल देंगी। और वही लड़के भाई जो लड़कियों पर रौब दिखाते हैं ना, तो किसी ना किसी लड़की के दिल में ये बात चल रही होती है कि क्या बंदा है, मतलब कि उनको लग रहा होता है अंदर से कि यार बंदा स्ट्रांग है, काफ़ी मज़ेदार बंदा है। और लड़कियाँ आपके लिए भाई खास बनना चाहती हैं, मतलब कि वो चाहती हैं कि आपके लिए खास बन जाएं। समझ रहे हो? यहाँ पर आप लोग एक बात समझ लो, अबे यार लड़की है तो मतलब कुछ भी आपको बोलेगी, कुछ भी सहोगे, कुछ भी रौब दिखाएगी और आपके लिए ओके है, चमचागिरी करो, ये करो वो करो, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है मेरे भाई। आप जो चाह रहे हो इससे संबंधित तो होता ही नहीं है, आप उल्टा कर रहे हो। चलो आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ जो शायद आप लोगों ने कभी ना कभी नोटिस किया होगा। समझो कि एक बंदा है जिसकी एक गर्लफ्रेंड है, और वो गर्लफ्रेंड उस बंदे पे काफ़ी रौब झाड़ती है। तो यार मुझे बताओ कि उन दोनों का रिश्ता कब तक चलता है? हमेशा ऐसा होता है कि एक तीसरा बंदा उस लड़की को उड़ा ले जाता है, क्योंकि वो बंदा जो उसका बॉयफ्रेंड होता है ना पहले से, जिस पर वो रौब दिखाती है, वो उसके लिए बॉयफ्रेंड नहीं होता है, वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ, क्या कहा था मैंने पहले, कहा था ना कुछ, वही होता है और कुछ नहीं। अब यहीं पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो यार कि अगर उसका कोई पहले से बॉयफ्रेंड भी है और ऐसी सिचुएशन में जब वो उसके लिए कुछ भी नहीं होता है, तो भाई आप अगर उससे पहली बार मिल रहे हो या फिर कुछ दिनों से ही आपकी मुलाकात हो रही है, तो यार अगर आप उसका रौब दिखाना सहते हो तो आप उसके लिए क्या होगे।
देखो यार, चमचागिरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ चमचा होता है। यहाँ पर आप बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं होते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ पर ये कहा कि वो लड़के जो लड़कियों पर रौब दिखाते हैं, लड़कियाँ उनको पसंद करती हैं। हाँ सही बात है, करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी गलत सलत बोलो। अगर ऐसा करोगे तो कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर कोई लड़की उल्टा सीधा बोल रही है, आप पर रौब दिखा रही है, तो आप उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। यहाँ पर आपको रिएक्ट करना होता है, वो भी दमदार तरीके से। तो भाई उम्मीद है समझ ही गए होंगे। पॉइंट नंबर 3, वो लड़के जो अपनी प्रॉब्लम को कभी अपने आगे नहीं आने देते। अब देखो यार, हम में से हर एक के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। काफ़ी ऐसे बंदे होते हैं जो लुक में थोड़े कम अच्छे होते हैं, या फिर काफ़ी ऐसे बंदे होते हैं जिनकी आवाज़ थोड़ी अलग थलग होती है, कम अट्रैक्टिव होती है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो हमको लगता है कि हमारे अंदर वो एक तरह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो बंदे जो अपनी प्रॉब्लम को अपने आगे कभी आने ही नहीं देते हैं, ऐसे लड़के लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं, या फिर वो खुद ही लड़कियों को इम्प्रेस कर ही लेते हैं। अब मैंने कहा कि जो लड़के अपनी प्रॉब्लम्स को कभी अपने आगे नहीं आने देते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है, समझो कि आपका लुक थोड़ा सा कम अच्छा है और दुनिया में आप उसी को दर्शाते हो, मतलब कि जब लोग आपके उस लुक के कारण आपको रिएक्ट करते हैं कि आप ऐसे हो वैसे हो, और आप वैसा उनके सामने दर्शाते हो कि हाँ आप वैसा हो, तो इसका मतलब है यार आप अपनी प्रॉब्लम को अपने आगे आने दे रहे हो। लेकिन अगर आप वैसा बिल्कुल भी शो नहीं करते हो, मतलब कि लोग आपको भले बोले कि आपका लुक ऐसा है वैसा है, लेकिन घंटा आपको फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? तो यही बात लड़कियों पर भी लागू होती है। अपनी प्रॉब्लम को, अपनी वीकनेस को कभी उनके सामने आने ही मत दो। मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी लड़के होते हैं जो अपनी वीकनेस को बार बार शो करते हैं, दर्शाते रहते हैं, या फिर लड़कियां उनकी वीकनेस पे रिएक्ट करती हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही जताते हैं कि हाँ मेरे अंदर है ऐसा, मैं ऐसा हूँ। तो यार यहाँ पर आपको घंटा भी उससे कुछ फिक्र करना ही नहीं होता है। तो भाई यार, आप में से अगर कोई ऐसा है जो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी वीकनेस को कभी सामने आने ही नहीं देता है, तो भाई उन लोगों को मेरा सैल्यूट है। तो आप लोगों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, भाई फ्यूचर प्लानिंग रखो, जुनून रखो कि आपको क्या करना है, आप कुछ करना चाहते हो। पॉइंट नंबर 2, लड़कियों पर रौब दिखाओ, ना कि लड़कियाँ आप पर रौब दिखाएं। पॉइंट नंबर 3, कभी भी अपनी प्रॉब्लम को, अपनी वीकनेस को अपने सामने मत आने दो। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो यार तो लाइक और शेयर भी कर देना। मिलते हैं बाद में कुछ और नई दमदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।